आप सभी को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रार्थना का घर। प्रार्थना का घर क्या है? प्रार्थना का घर प्रभु यीशु किससे कहा है? प्रार्थना का घर, इस बात को समझने के लिए मेरे साथ वचन निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की को बनाते हो। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। इस बात को कहते हुए प्रार्थना का घर क्या है और कहाँ है? सभी यहूदी लोगों के लिए यरूशलेम में एक बड़ा मंदिर था। मंदिर की प्रमुख इमारत के चारों ओर एक बाहरी परिसर था जो अन्य जातियों का आंगन कहलाता था, जहां अन्य जाति के लोग एकत्रित होकर प्रार्थना करते थे। मंदिर की यहूदी अधिकारियों ने इस प्रांगण में छोटी दुकानें लगवाई थी, जहां से मंदिर में आने वाले तीर्थयात्री बलि चढ़ाने के लिए कबूतर खरीद सके और अपनी मुद्रा की अदला बदली कर सके। केवल विशेष सिक्कों से मंदिर का कर चुकाया जाता था, परंतु ये दुकानदार लोगों को धोखा देते या ठगते थे तथा अपने लिए बहुत लाभ या मुनाफा कमाते थे। इन गलत कामों को जब यीशु ने देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए यीशु ने उन्हें बाहर निकाल दिया तथा उनकी मेज और उनके तख्तों को उलट दिया। इन व्यापारियों को बाहर निकालने के बाद और उनकी मेज और उनकी तख्तों को उलटने के बाद यीशु ने यशायाह 56 अध्याय उसका 7 पद से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लोगों को शिक्षा दी कि मंदिर को सब जातियों के लिए प्रार्थना का भवन होना चाहिए, परंतु यहूदियों ने इसके विपरीत उसे डाकुओं का को बना दिया था। जबकि यह मंदिर सब जातियों के लिए प्रार्थना का भवन था, पर ये लोग प्रार्थना के भवन को व्यापार की जगह, कमाने की जगह बना लिए थे। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक चर्च प्रार्थना का घर होना चाहिए और 24 घंटे कोई ना कोई हर समय प्रार्थना करना चाहिए। पहले ऐसा होता था, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, प्रार्थना हर जगह हर तरह से की जा सकती है, क्योंकि यीशु मसीह ने यह भी कहा कि हर समय प्रार्थना करते रहो। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 36 पद में लिखा है। पौलुस ने कहा कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इफिसियों 6 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस कहता है। यीशु मसीह जंगल में प्रार्थना करता था। मरकुस 1 अध्याय उसका 34 पद में लिखा है। यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करता था। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 28 पद में लिखा है। प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर से बातें करना, और हम कभी भी उससे बात कर सकते हैं, परंतु इसके लिए एकांत में शांति की जगह होना जरूरी है। पौलुस और सिलास नदी के किनारे प्रार्थना का स्थान ढूंढ रहे थे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है। इसका मतलब है कि हम कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, फिर भी प्रार्थना के लिए सबसे अच्छी जगह चर्च है। हमारा चर्च हमारा प्रार्थना भवन होना चाहिए। वहाँ पर हर समय प्रार्थनाएं होती रहनी चाहिए। हमारे मन में हमेशा यह विचार होना चाहिए कि हम चर्च में जाकर प्रार्थना करेंगे। हमें कुछ प्रार्थना साथी ढूंढना चाहिए और उनके साथ बैठकर चर्च में प्रार्थना करना चाहिए। अगर चर्च में प्रार्थना ना हो तो ऐसे चर्च से क्या फायदा? सबसे पहले प्रार्थना करने वाले लोग होना जरूरी है, फिर प्रार्थना की जगह जरूरी है। मंदिर रोज सुबह से शाम तक खुले रहते हैं और लोग उनमें आते जाते हैं। मस्जिद में दिन में 5 बार नमाज होती है। केवल चर्च ही एक ऐसी जगह है जो पूरे हफ्ते बंद रहती है। केवल रविवार को ही
चर्च खुलते हैं, ऐसा क्यों? चर्च भी रोज खुलना चाहिए, या सच्चाई है कि चर्च में कोई आता नहीं है, इतवार को ही मुश्किल से आते हैं, वो भी देर से आते हैं, फिर रोज कैसे आएंगे? कोरिया देश के चर्चों के बारे में बताना चाहता हूँ। कोरिया देश में चर्च रात दिन खुले रहते हैं और सैकड़ों लोग उनमें प्रार्थना करते रहते हैं। एक भाई कोरिया गया और उसने बताया कि रात दिन चर्च प्रार्थना करने वालों से भरे रहते थे और लोग रो रो कर प्रार्थना करते हैं। और उस भाई ने यह भी बताया कि उनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आई, परंतु उनके आंसुओं को देखकर अनुमान लगाया कि यह लोग आत्माओं के लिए रोते हैं। सचमुच मेरे प्रिय लोगों, जो लोग रात दिन प्रार्थना में लगे रहते हैं वे पवित्र हो जाते हैं। इसके बाद उनको आत्माओं का बोझ आता है। सचमुच नरक में जाने वाली आत्माओं को हम प्रार्थना के द्वारा ही बचा सकते हैं। हमारा चर्च प्रार्थना भवन होना चाहिए जहां रात दिन प्रार्थना होती रहे। हमारा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। हमारा चर्च का भवन प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने जीवन में एक बदलाव को देख सकते हैं। प्रार्थना विजय को देती है, प्रार्थना छुटकारा देती है, प्रार्थना परमेश्वर से हमारे संबंध को जोड़ता है। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन होना चाहिए और साथ ही हमारा घर भी प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो।